नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज राष्ट्रपति चुनाव में पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम जनप्रतिनिधियों ने वोटिंग किया है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामकृपाल यादव जी। सर, आप भी आज संसद भवन में जाकर वोट डाले थे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित मानी जाए? 200% जीत सुनिश्चित है। केवल नतीजा वोट तो पड़ गया और नतीजा केवल आना बचा हुआ है। और हमको लगता है कि न सिर्फ एनडीए के लोगों ने वोट किया है श्रीमती मुर्मू को, बल्कि अलग की पार्टियां भी उनको वोट करने का काम किया, इसलिए सरप्लस वोट आएगा और काफ़ी भारी अंतर मत से जीत जाएंगे निश्चित तौर पे। इसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं। और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली दफ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ, एनडीए का निर्णय हुआ कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद एक महिला और आदिवासी महिला जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठी हुई है, राष्ट्रपति बनने का अवसर देने का काम किया। इसलिए अंतिम पंक्ति में बैठे वाले जितने लोग हैं वो सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं और निश्चित तौर पर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, ऐतिहासिक दिन के रूप में नाम लिखा जाएगा जब वो जीत निश्चित तौर पर करेंगे तो। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक आदिवासी महिला को केवल आगे कर बीजेपी उनके नाम पर वोट लेना चाहती है। अगर आदिवासियों की इतनी चिंता है तो आरक्षण लागू करे, वो भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उन तबकों और वर्गों को सम्मान दिया है, हिस्सेदारी दी है, विकास दिया है जो वर्षों से वंचित समाज रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसी सोच के तहत पिछली दफा जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुनने का काम हुआ तो एक दलित समाज के बेटे को मौका दिया, यही एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस बार आदिवासी को दिया। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, उस समय एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के लिए मौका देने का काम किया। तो हमारी पार्टी की सोच है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग है उसको हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में अपेक्षित जो आवश्यकताएं होगी, जो हो सकेगा उसको भी करके इन लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। विपक्ष के लोग तो परेशान हैं। जब उनके हाथ में सत्ता था तो उन्होंने तो एक काम किया नहीं, तो बेचैन भारत बने हुए हैं। बेचैन भारत बनते रहे। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सभी लोगों के लिए सोचा है और ख़ास तौर पर आपने पिछले 8 सालों में आपने काम देखा होगा। एक एक काम को आप बारीकी से देखिए तो सब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग हैं, जिसके आँख के आंसू बह रहे थे बहुत पहले से, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया है, उनके आँख के आंसू को पोंछने का काम लगातार किया है, आगे भी करते रहेगी, चाहे जितना संभव हो सके किया है और भी आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद रामकृपाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।